हेलो एंड वेलकम टू MBTV। आई एम योर होस्ट रीना गौरव। MBTV में हम ये जानते हैं कि आपके अपने सपने के घर को हासिल करना आपके लिए कितना जरूरी है और इस सपने को पूरा करते वक्त आप धोखे का शिकार ना हो, इसके लिए वक्त वक्त पर हम आपको रियल एस्टेट से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं से रूबरू कराते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको रियल एस्टेट से जुड़े कुछ बेसिक टर्म्स का मतलब समझाएंगे जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और यहीं पर बहुत लोगों के साथ धोखा भी हो जाता है। आप इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आप घर खरीदते वक्त ऐसी छोटी छोटी बातों का ख्याल रख पाएं। आप जब सबसे पहले किसी भी घर को देखते हैं या फोन पर एजेंट से बात करते हैं तो डेवलपर से मिली कुछ आवश्यक जानकारियों में से एक है उस प्रॉपर्टी का एरिया। रेरा के आने के बाद भी कई डेवलपर आपकी आंखों में धूल झोंकते हैं और आपको कारपेट एरिया की सही जानकारी ना देकर सिर्फ एरिया बोलकर अक्सर सुपर बिल्टअप एरिया बताते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेरा एक्ट में बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया और लोडिंग जैसे टर्म्स नहीं हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अभी भी इन टर्म्स का इस्तेमाल हो रहा है और आखिर ये कारपेट एरिया से कितने अलग हैं। Central government passed RERA Act in the year 2016 based on the fact कि बायर्स के साथ कई स्तरों पर धोखा हो रहा था। रेरा एक्ट के बाद ये मैंडेटरी है कि डेवलपर्स प्रोजेक्ट को कारपेट एरिया के बेसिस पर ही सेल करें। मगर क्या ऐसा होता है? नहीं। सेल्स पर्सन आपको फ्लैट साइज सिर्फ एरिया बोलकर बताते हैं। आप एक जागरूक बायर्स की तरह क्रॉस चेक जरूर करें। अगली बार प्रॉपर्टी देखने जाएं तो कारपेट एरिया चेक करके इवैल्यूएट करें कि आपका घर कितना बड़ा होगा, खासकर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में। एज पर रेरा, carpet area means the net usable floor area of an apartment, excluding the area covered by the external walls, areas under service shafts, exclusive balcony or veranda area, and exclusive open terrace area, but includes the area covered by the internal partition walls of the apartment. सिंपल भाषा में यूनिट प्लान के जरिए समझें तो कारपेट एरिया में सभी तरह के रूम्स जैसे ड्राइंग रूम, बेडरूम, स्टडी, सर्वेंट आदि जैसे रूम्स, किचन, टॉयलेट्स, बाथरूम्स, कबर्ड स्पेसेस और इंटरनल वॉल की थिकनेस भी काउंट होगी। रेरा से पहले कारपेट एरिया में इंटरनल वॉल की थिकनेस काउंट नहीं होती थी। लेमैन लैंग्वेज में कहा जाता था कि जिस एरिया में आप कारपेट बिछा सकते हैं वो कारपेट एरिया है, मगर अब कारपेट एरिया की एक क्लियर डेफिनेशन है। यहाँ आपको बता दें कि एक्सटर्नल वॉल की थिकनेस, ओपन टेरेस, सर्विस शाफ्ट, यूटिलिटी एरिया, बालकनी और स्टेयरकेस कारपेट एरिया में काउंट नहीं होते। अगर बालकनीज और स्टेयरकेस घर के अंदर है, जैसे डुप्लेक्स में स्टेयर्स और बालकनी होते हैं, तो ये कारपेट एरिया में ही काउंट होंगे। एक और बात, एज पर रेरा एक्ट, अंडर कंस्ट्रक्शन घर में डेवलपर जो कारपेट एरिया आपको प्रॉमिस करता है, लेकिन पोजीशन के वक्त अगर इसमें फर्क आता है तो इसके लिए भी रेरा में प्रावधान है। अगर आपको प्रॉमिस किए गए एरिया से कारपेट एरिया कम है तो डेवलपर आपको 45 डेज के अंदर वो डिफरेंस एनुअल इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा। जब आप रियल एस्टेट एजेंट या सेल्स पर्सन के पास जाते हैं तो आपको कई और वर्ड्स जैसे बिल्ट अप एरिया, सुपर बिल्ट अप एरिया, सेलेबल एरिया और लोडिंग जैसे वर्ड्स भी सुनने को मिलते हैं। दरअसल एक सोसाइटी में और भी कई चीजें होती हैं और इन्हें ही आइडेंटिफाई करने के लिए ये टर्म्स सालों से चले आ रहे हैं, जिनका इस्तेमाल आज भी होता है। क्या होते हैं ये और ये कारपेट एरिया से कितने अलग हैं, आइए आपको बताते हैं। बिल्टअप एरिया में हर वो चीज काउंट होगी जो कारपेट एरिया में आती है। साथ ही इसमें ऐड होगी थिकनेस ऑफ एक्सटर्नल वॉल्स, सर्विस शैफ्ट्स एंड बालकनीज। इसमें ओपन टेरेस एरिया नहीं आता। जनरली बिल्टअप एरिया कारपेट एरिया से 10 से 15% ज्यादा होता है, तो वहीं सुपर बिल्टअप एरिया इज बिल्टअप एरिया प्लस प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ कॉमन एरियाज।
डेवलपर जब घर बनाता है तो वो कॉमन एरियाज और फैसिलिटीज भी बिल्ड करता है जो सभी रेजिडेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज करते हैं, जिसे आजकल डेवलपर लोडिंग भी कहते हैं। सुपर बिल्टअप एरिया को सेलेबल एरिया भी कहते हैं और ये कारपेट एरिया से रफली 20 से 40% ज्यादा होता है। हमेशा याद रखें कि जब एजेंट आपको एरिया बताए तो आप उससे स्पेसिफिकली पूछें कि ये कारपेट एरिया है या सुपर बिल्टअप एरिया है, इसमें लोडिंग फैक्टर कितना है, पर स्क्वायर फुट जो बताया जा रहा है वो भी जरूर चेक करें कि वो कैसे कैलकुलेट किया गया है। हैरानी की बात यह है कि रेरा एक्ट इन प्लेस होने के बाद भी लोगों को अंधेरे में रखने की कोशिश की जाती है, मगर आपको एजेंट बेवकूफ नहीं बना पाएगा, क्योंकि एमबीटीवी में हम लगातार आपको आपके हक से वक्त वक्त पर जागरूक कराते रहेंगे। इसीलिए एमबीटीवी को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। चलिए इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरा पर्सन मनीष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।